आप मुझे बताइए कि राजस्थान में जाकर मेरे पिताजी 2-2 बार राजस्थान में एमपी एमएलए बने, हरियाणा में कई बार चुन करके आए जी। और मेरे पूरे परिवार का अगर देखें, मैंने भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से 2-3 चुनाव लड़ लिए हैं जी। ये हमें सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। ये जो 1 या 2 बारी के एमएलए एमपी हैं, ये मेरे परिवार को अगर इस तरह का वो देंगे तो फिर इनको जो है ना उस भाषा में नहीं तो कम से कम सरल भाषा में जो ये समझ पाए तो ये सच्चाई है कि थोथा चना बाजे घड़ा। तो इनके ये कृष्ण बेदी सरीखे के लोगों का हाल यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ये भी कहा ना कि दीपेंद्र हुड्डा को देख लो, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र की भाषा ठीक नहीं है। नहीं मैंने क्या किसके लिए गलत बोला, मैंने किसको गाली निकाली? नहीं मैंने क्या गलत बोला? कौन है ओपी सिंह? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओपी सिंह नहीं, मैंने ये नहीं कहा कौन है ओपी सिंह, मैं जानता हूँ ओपी सिंह को। ये तो इनने कहा कि कौन है दिग्विजय चौटाला। अच्छा। जो कृष्ण बेदी जी मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके गोपाल कांडा के लिए वहां प्रचार कर रहे थे बाई इलेक्शन में, और मेरे को कह रहे थे बार बार कि आपके लोगों से मुझे मिलवाओ, ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। इनकी शायद मेमोरी कम है या सत्ता के घमंड में अहंकार में ये भूल जाते होंगे। बहरहाल मुझे कोई उससे परवाह नहीं है। मैं ओपी सिंह जी से बार बार यही कह रहा था कि आप सिविल सर्वेंट हैं, और सिविल सर्वेंट का अगर हिंदी में मैं उसका वो करूं तो क्या बनेगा? क्या बताया आपने कि उपचुनाव में कृष्ण बेदी आपके साथ गाड़ी में थे? कृष्ण बेदी की ड्यूटी मेरे साथ लगी हुई थी। ड्यूटी लगी हुई थी एलनाबाद उपचुनाव के अंदर, जब गोविंद कांडा कैंडिडेट, जब गोविंद कांडा थे, गोपाल कांडा नहीं थे। हाँ, की बात ठीक है। गोविंद कांडा कैंडिडेट थे। हाँ, और तो अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था। अभय चौटाला इस्तीफा देकर के जब चुनाव लड़े थे तब की बात। ठीक है। तो ये भूल गए, ये कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला है ही कौन, मैं जानता ही नहीं। ठीक है। तो हो सकता है कि वो मंत्री पद पर बैठे हों, अहंकार में लिप्त हों, और कई बार सत्ता की जो चादर है वो मेमोरी लॉस करवा देती है। क्या करें, अच्छे का हो जाता है। अभय चौटाला, क्योंकि उपचुनाव की बात आ गई, अभय चौटाला ने जब इस्तीफा दिया किसान आंदोलन को लेकर, उस वक्त आप लोगों से भी उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के हित में जननायक जनता पार्टी भी कदम उठाएगी इस तरीके के। तो क्या आप मानते हैं कि 2024 का जो चुनाव हुआ, जो उचाना का रिजल्ट आया, 10,000 वोट भी नहीं आई,